हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है। टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने दो वीडियो आई गेस 2 या 3 वीडियो परम्यूटेशन के ऊपर कराई है, इतनी ही वीडियो हमने कॉम्बिनेशन के ऊपर कराई है। हमने ये बताना चाहा है आपको कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका रूल मतलब उसमें एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें हमने इसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा सा करा है अभी तक। तो हमने ये बता दिया कि परम्यूटेशन जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या, वो होता है मेथड ऑफ अरेंजमेंट। मतलब अगर आपके पास में कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनको अरेंज करना चाहते हो कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस पे, तो अरेंजमेंट के जो तरीके होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन का हमने मीनिंग बताया है आपको कि वो होता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। यानी आपके पास में अगर कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को आप क्या करना है, सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी चूज करना चाहते हो, तो वो जो सिलेक्शन के जो मेथड होते हैं उनको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं आपको एक टीम बनानी है ना, तो टीम बनाने के लिए पहले आप सिलेक्शन करते हो, उसके बाद आप उनको जो है एक एक जगह पे आप जहां पे भी आपको टीम को सेट करना होता है वहां पे सेट करते हो, यानी अरेंज करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जो है मान लेते फुटबॉल की एक टीम बना रहे हो, तो आप पहले प्लेयर को सेलेक्ट करोगे कि आपकी टीम में कितने प्लेयर जो है वो आने चाहिए, कौन कौन से प्लेयर को आप जो है वो टीम में खिलाना चाहते हो। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो ग्राउंड होगा, ग्राउंड पे आप डिसाइड करोगे मिडफील्डर कौन होगा, है ना, गोलकीपर कौन होगा, बाकी सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो डिफेंडर कौन होगा, वो सब आप डिसाइड करेंगे। तो वो डिसाइड करने का काम यानी अरेंजमेंट करने का काम बाद में होता है, पहले होता है सिलेक्शन का काम। तो अभी तक हमने देखिए कुछ वीडियोस करी हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। आप जब इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपने वो वाली वीडियो देखी हो। हमारी प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस हैं, आप जाके उनको बिल्कुल देख सकते हैं। हम आज जो है क्या बताने वाले हैं, देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जब आप बेसिक चीजें सीख गए हो, यानी आपको फॉर्मूलाज आते हैं, आपको डिफरेंस पता है दोनों का, है ना, आपको ये पता लग गया कि सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, आपको ये पता लग गया अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो होता क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों यूज होता है। तो वहां पे हमको क्या करना होता है कि किसी भी टाइम हम परम्यूटेशन यूज करते हैं, किसी भी टाइम हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फिर कैसे कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक लेके चलेंगे, सब टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पहला हमारा सब टॉपिक आता है रैंक ऑफ वर्ड। रैंक ऑफ अ वर्ड क्या है ये टॉपिक, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है ये हेडिंग है रैंक, RANK, शायद आपको यहाँ पे देखना रहा हो, RANK, रैंक ऑफ अ वर्ड है, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ वर्ड एक्चुअल में है क्या ये। जब भी आपने ABCD पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी ना, कितने लेटर होते हैं उसमें, 26 लेटर्स होते हैं ना, 5 वोवल्स, बाकी सारे कॉन्सोनेंट, 5 ही होते हैं ना, AEIOU, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 3 लेटर है ABC, है ना, और मैं आपसे पूछूं अगर मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस ये एक वर्ड बनाया मैंने ABC को यूज करके, BCA है ना, अपन BCA एक वर्ड बनाया हमने, या BCA भी छोड़ो, एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं इंग्लिश का, कैब। कैब तो देखा है आपने, CAB, कैब, टैक्सी, कैब, ये वर्ड यूज होते हैं ना हमारे। तो कैब जो वर्ड है इसकी रैंक क्या होगी अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। अब इसका मीनिंग पहले समझिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रैंक क्या होती है। देखो ऐसा होता है जब हम ABCD पढ़ते हैं तो उसमें A पहले आता है, B बाद में आता है, फिर C उसके बाद में आता है, फिर D उसके बाद में आता है, इस तरीके से चीजें चलती है ना। अगर हम क्या करें, कुछ 3-4 लेटर ले लें या कुछ लेटर्स ले लें और उनको हम अरेंज करके एक वर्ड बना दें, जैसे ये बना दी, ये बन गया ना वर्ड कैब। तो इस कैब को अगर मैं अरेंज करूं, प्रॉपर तरीके से अरेंज करूं, A पहले, B फिर B बाद में, फिर C उसके बाद में, तो अगर मैं ऐसे अरेंज करते करते लेटर्स बनाने चाहूं तो कैब कहाँ पे आएगा, वो होता है उस पर्टिकुलर वर्ड की रैंक। अब आपको अभी ऐसे भी समझ में नहीं आया, आपने बोला सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, ऐसे समझो। अगर मैं ABC ये 3 लेटर है, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो इनको अरेंज कर सकता हूँ 3 फैक्टोरियल तरीके से, यानी 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। जितने लेटर होते हैं डिफरेंट लेटर, उनको अरेंज करने के तरीके जो होते हैं उतने ही फैक्टोरियल होते हैं। जैसे 3 लेटर हैं तो 3 लेटर को अरेंज करने के तरीके होंगे 3 फैक्टोरियल, 4 डिफरेंट लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से उनको अरेंज करा जा सकता है। तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके से इनको अरेंज करा जा सकता है। कैसे कैसे, एक तो ABC लिखा जा सकता है, या तो ACB भी लिखा जा सकता है ना, या ऐसा लिखा जा सकता है BAC लिखा जा सकता है, तो BCA लिखा जा सकता है, सही है, या तो CAB लिखा जा सकता है, तो या तो CBA लिखा जा सकता है। आप समझ पा रहे हो। तो हम ध्यान से देखो ABC ये 3 लेटर है, इनको कितने अलग अलग तरीके से हमने अरेंज कर दिया है।
एक ऐसे करा, 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 और ये चार जितने भी जो है ना, ये 6 हैं शायद, ये 6 जो हैं, ये 6 के 6 देखो डिफरेंट 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 कॉम्बिनेशन है इसके। देखो ये अलग तरीका है, 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 ये अलग तरीका है। इसमें देखो ए पहले दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, फिर सी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, फिर सी दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है। तो ये वाला वर्ड अलग है, ये वाला वर्ड अलग है, ऐसे ये वाला वर्ड अलग है, ये वाले अलग है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, और इसके अलावा आप कोई और नहीं बना सकते, 6 तरीके से ही बनेंगे, इसके अलावा आप कर लो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल तरीके से बनता है। अब जब हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, जैसे ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। सपोज करो मैं ए को फिक्स कर लेता हूँ, इन दोनों में देखो जरा पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, तो बी और सी, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है कि सी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। तीसरा तरीका ये है, बी को फिक्स कर लिया, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। या बी सी ए बन सकता है, या सी ए बी बन सकता है, या तो सी बी ए बन सकता है। तो जब हम इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ये वाला वर्ड दिख रहा है मेरे को, कैब, है ना। कैब जो वर्ड है, ये कौन से नंबर पे आया? अगर मैंने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5वें नंबर पे, फिफ्थ पोजीशन पे आया है बच्चे, है ना। यही होती है इसकी रैंक। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कैब की कितनी रैंक है, तो याद रखिएगा इसकी रैंक है 5वीं, फिफ्थ पोजीशन पे आया है, और इसकी रैंक क्या है बच्चे? 5वीं है। पर अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे कौन निकालेगा बैठ के एग्जाम में, हमसे निकलेगा ही नहीं। तो रैंक निकालने का कोई मेथड होता है कि सर जिससे रैंक निकल जाए, और कोई आसान सा मेथड बताइए सर हमारे को, ताकि हम सॉल्व कर सकें उसको। तो देखो, इसको निकालने का एक बहुत ही इजी सा मेथड होता है, मैं आपको समझाता हूँ, और जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको चीजें समझ में आती रहेगी। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल में देखो, कोई भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक वर्ड लिया है, डॉटर। ठीक है, अभी तैयार करा है तुम्हारे लिए। ठीक है, डॉटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड डॉटर एज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कभी भी अगर मान लेते हैं आपको किसी वर्ड की, जैसे ये वर्ड दे रखा है, क्या वर्ड है? डॉटर, DAUGHTER, है ना। इसकी रैंक निकालनी है आपको, आपको क्या करना है, इसकी रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए आपको देखो ना, एक मेथड याद रखना है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे कर रहे हैं। इसको निकालने के लिए एक ट्रिक यूज होती है, एक मेथड यूज होता है। मेथड ये होता है कि आपको एबीसीडी आनी चाहिए। आती है क्या एबीसीडी? एबीसीडी। तो एबीसीडी में आपको ये देखना है कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, फिर बाद में क्या आता है, फिर बाद में क्या आता है। उसके अकॉर्डिंग आपको सबको ना नंबरिंग करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पहले एबीसीडी में क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर पहले ए आता है, फिर बी सी डी, ये दूसरे नंबर पे आता है ना। ई आता है तीसरे नंबर पे, एफ जी एच, तो जी आएगा, एच आएगा, फिर आई आएगा, आई तो है नहीं यहाँ पे, जे के एल एम एन, ऐसे आएगा पूरा का पूरा। उसके बाद आर आएगा, है ना, छठे नंबर पे, एस टी आएगा, फिर यू आएगा। आप समझ पाए इसको मैंने किस तरीके से अरेंज करा है? सबसे पहले हमने एबीसीडी के अकॉर्डिंग अरेंज करा है। देखो ए पहले आता है तो इस पर 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे देखो जो दिख रहा है बी सी तो नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो डी वाला पे 2 लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने इस पे 3 लिख दिया, इसके बाद में मैंने इस पे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, इस पे 5 आता है बच्चे, इस पे, है ना। जी के बाद में एच आता है, फिर मैंने 6 लिख दिया, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा। तो आर के बाद में ही टी आता है, अगर आपने पढ़ा है। एबीसीडी आती है अगर आपको, उसके बाद में यू आता है। ठीक है, आपने जैसे ये नंबरिंग करी, अब आपको करना क्या है? नंबरिंग करने के बाद में आपको ये देखना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर, इससे छोटा कोई नंबर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसके पीछे। फर्स्ट वाले के पीछे तो ऑलवेज कुछ भी नहीं दिखता, तो आपको अगर कुछ नहीं दिखता तो 0 लगाना है, और कुछ दिख गया उससे छोटा तो आपको उतने नंबर लिखने हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर मैंने बोला 5 से नहीं, 8 से छोटे कितने हैं इसके पीछे, तो आप बोलेंगे सर 8 से छोटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास में, 5 ऐसे लेटर्स हैं जो 8 से छोटे होते हैं, दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 8 से छोटे काउंट करने, यहाँ पे लिख देना कितने हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा 4 से छोटे कितने दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 से छोटा तो बस ये होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। दोबारा से देखो, 5 से छोटे कितने होते हैं, यही होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो 1 लिख दो। 7 से छोटा कितना होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो 2 लिख दो। 3 से छोटा कितना होता है, कोई नहीं होता, तो 0 लिखो। अगर कोई नहीं है 0, कोई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बस समझ में आ गई? कोई है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना, नहीं है तो 0 लिख देना। अब आप इधर ध्यान से देखो, 1 से छोटा कोई होता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर
नहीं होता ना। ओके, 2 से छोटा कोई होता है? हाँ ये होता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं। अब ये करने के बाद में आपको सबसे पहले आपको समझ में आया मैंने क्या करा, हर नंबर से आपको ये देखना है छोटे कितने हैं उसमें। जैसे 6 से छोटा कोई नहीं है 0, 3 से छोटा कोई नहीं है 0, 7 से छोटे कितने 1 2, ये भी 7 से छोटा है, ये भी 7 से छोटा है ना। 5 से छोटे कितने 1, 4 से छोटे कितने 1, है ना। 8 से छोटे कितने 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दो। 1 से छोटा कोई नहीं है। 2 से छोटे कितने हैं यहाँ पे लिखना, जितने हैं उसको काउंट करके यहाँ पे लिखना है, बस सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 6 7, ऐसे लिख देना। आगे बात समझे क्या लिखवाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल तक। इसका आंसर निकालने के लिए कि डॉटर की रैंक क्या होगी, आपको एक चीज याद रखनी है, रैंक निकालने के लिए आपको ऑलवेज क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना है। 1 फैक्टोरियल और 0 को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना है और इनको ऐड करते रहना, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आएगा वो यहाँ पे लिखना है। 3 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है बच्चे, है ना। उसके बाद 4 फैक्टोरियल 24 को 6 से मल्टीप्लाई 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चे। 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो ये 600 आ जाएगा बच्चे। इसी तरीके से ये 0 आ गया बच्चे। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, तो ये हो गया 50, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अगर हमने सब चीजें सही लिखी हैं तो इन सबको ऐड करके आपको क्या करना है, रैंक निकालने के लिए +1 और कर देना है। तो +1 जैसे ही आप करोगे आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो 5040 में 600 जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। 24 और 6 होते हैं बच्चे 30, ठीक है। 30 और ये मिला के 35 हो गए, ठीक है। तो ये 35 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हो गया 35, है। तो ये 35 हो गया बच्चे। 35 और 40 हो गया बच्चे 5075, और इसमें 600 और जोड़ देते हैं तो 7565, तो 5675 हो गया बच्चे इसका रैंक। बात समझ में आई आपको, दोबारा से बोलता हूँ मैं, आपको क्या करना है, आपको पहले ये लेटर, ये जो पूरा का पूरा जो वर्ड है उसके सारे लेटर लिखने हैं उसमें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये देखना है कौन सा किसके आगे पीछे आता है, ठीक है। ये करने के बाद में 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक जा रहे हैं वहां तक लेके जाओ। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे, ऐसे करते 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 सबको करना। करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आंसर एक्चुअल में जो होता है वो एक पीछे लेटर की, एक पीछे वाले वर्ड की रैंक होती है, ठीक है। जो इस मेथड से निकलता है, इस ट्रिक से जो आंसर निकलता है उससे क्या होता है, एक पीछे वाले वर्ड की रैंक निकलती है। तो अगर आपको एग्जैक्टली उस वर्ड की रैंक निकालनी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको +1 कर देना। तो फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, +1 और कर देना, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये 24 है, 241 मत समझ लेना इसको, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, तो ये जैसे ही आप सॉल्व करोगे, बाकी आप देख लेना एड सब्ट्रैक्ट मैंने ठीक करा है या नहीं करा, आपका ये आंसर होना चाहिए। क्लियर, एनी डाउट किसी भी तरीके का आपको ऐसा लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया, मैं एक काम करता हूँ, 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिटी आए थोड़ी सी, है ना। तो देखो जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास में एक वर्ड है रैंक, है ना। रैंक की ही रैंक निकालना चाहता हूँ, रैंक की ही रैंक निकाल रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर अगर आपको निकालना है। तो देखो आप इसको ना अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो बच्चे, है ना। आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व करने का सिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंक, आपको एक वर्ड दे रखा है रैंक, RANK, इसकी आपको रैंक निकालनी है कि इसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। 20 होगी, 30 होगी, 24 होगी, 35 होगी। आप अपना टाइम ले लीजिए, 30 सेकंड 45 सेकंड जो भी आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो जरा, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ABCD आनी चाहिए। आपको ये देखना भाई साहब A पहले आता है या B पहले आता है, क्या पहले आता है, A पहले आता है, तो 1 हो गया। उसके बाद में 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखना है। देखो इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा है बिल्कुल है, 1 लिख देना है यहाँ पे। इससे छोटा कोई है नहीं है, इससे छोटा कोई है 1 2 3 3 है, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखना है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिखना है, 2 फैक्टोरियल लिखना है, 3 फैक्टोरियल लिखना है। लिखने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 0 आ गया या नहीं आ गया, तो आप बोलेंगे यस सर आ गया, 0 आ गया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 0 आ गया। 3 फैक्टोरियल होता है बच्चे 6, और 6 तिया कितना होता है बच्चे 18। ठीक है, फाइनल आंसर में एक और जोड़ दोगे तो ये पूरे जितना भी आपका जो वर्ड होगा उसकी रैंक निकल जाएगी। तो फाइनल आंसर कितना निकला 18, 19, 20। तो 20 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर मान लेते मैंने एक वर्ड बोल दिया, जैसे एक वर्ड है हमारे पास में, हमने एक वर्ड बोला देवा, DEVA, देवा की रैंक निकाल के बताओ, DEVA। ठीक है, ज्यादातर साउथ इंडियन हीरोज का नाम होता है देवा, है ना। इसकी रैंक निकालनी है आपको। तो इसकी अगर रैंक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। समझ में आया कैसे लिखा? 1 ए पहले आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर बी आता है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इससे छोटा कोई है, नहीं है, इससे छोटा कोई है, हाँ है, इससे छोटा कोई है, हाँ है, इससे छोटा कोई है तो हाँ है। एक एक ही आ रहे हैं छोटे छोटे, देखो जरा, 4 से छोटा यही है, 3 से छोटा ये नहीं होता, ये होता है, ये काउंट कर लिया। 2 से छोटा ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है, ये काउंट कर लिया। अब आपको क्या करना है, 0 फैक्टोरियल लिखना है, 1 फैक्टोरियल लिखना है, 2 फैक्टोरियल लिखना है, 3 फैक्टोरियल लिखना है। जैसे आप लिखोगे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, है ना। फिर यहाँ पे +1, याद रखिएगा ऑलवेज +1 ऐड करना है फाइनल आंसर, जो भी आंसर आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर अगर मेरे को निकालना होगा 6 और 2 8 9 10, तो इसकी रैंक कितनी है बच्चे, 10 है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर इसको हम लिखते हैं तो ये 10वें नंबर पे आएगा। क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है बच्चे कैसे कर रहे हैं, है ना। तो जब भी आपको कोई भी वर्ड बोला जाएगा, चाहे वो रैंक हो, देवा हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी एक वर्ड हो, तो आपको इस तरीके से रैंक निकालनी है बच्चे। अब इसमें कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ना लेटर्स रिपीट हो जाते हैं। तो लेटर रिपीट होते हैं तो उनको किस तरीके से करना होता है उसको भी हम सीखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। डन, चलो फिर करें, कर लें, ये लो फिर। ठीक है, इंडिया सबसे पहला, भारत, है ना। तो इंडिया की रैंक निकालनी है भाई साहब हमारे को। आ गया, करंट पेज ये रहा। ठीक है, इंडिया की रैंक निकालनी है हमें। ठीक है, तो इंडिया की रैंक हमारे को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बच्चे, इसको जरा थोड़ा सा हम देखेंगे, है ना। क्या होता है, INDIA। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, अलग क्यों है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसमें आई 2 बार रिपीट हो रहा है, आप अगर इसको देख पा रहे हो तो INDIA, है ना। इंडिया में आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या इसका आंसर भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे हम निकालते थे, या कुछ चेंज होगा सर इसमें? तो याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है कि तभी लेटर रिपीट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आई रिपीट हो गया, तो आंसर तो वैसे ही निकलेगा, लेकिन कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी आपको। ऐसा होता है कि जब हम रैंक निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे पास में सर्टेन लेटर्स हैं जिनको हम अरेंज कर रहे हैं, यानी हम परम्यूटेशन का यूज कर रहे हैं। तो ये जो रैंक वाला जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में परम्यूटेशन पे बेस्ड है, कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं लेटर का, है ना। तो होता क्या है कि अगर कोई भी लेटर रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर परम्यूटेशन में रिपीटेशन का एक फॉर्मूला होता था कि अगर मान लेते हैं मेरे पास में n टोटल लेटर है, n क्या है, टोटल लेटर्स हैं या टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में, और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो गए, सपोज करो P1 P2 P3, ये ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, रिपीट हो गए। ठीक है, रिपीटेशन सही है हमारे पास में। तो याद रखिएगा, अगर आपको टोटल परम्यूटेशंस कभी भी निकालने होते हैं ना, इस केस में टोटल परम्यूटेशन का बच्चे एक फॉर्मूला होता था, ये हमने परम्यूटेशन चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होता है, आपको याद नहीं होगा तो, क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत तेज है, मेरे को पता है ना। याद कहाँ होगा तुम्हारे को कल खाया हुआ याद नहीं है ना। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है P(n) फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जहां तक आपका जा रहा है। जितनी चीजें रिपीट हो रही हैं आप उनको सबका सब नीचे लिख सकते हो। तो अगर मान लेते हैं कभी भी रिपीट होगा तो याद रखिएगा रिपीटेशन से आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई वर्ड लिखा है, मान लेते मैंने लिखा मिलिट्री, MILI, है ना, TARY। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर आई 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मतलब होता है, ये होता है P1, जो रिपीटेशन है उसको P1 बोलते हैं। मिलिट्री में आई 2 बार रिपीट हो रहा है, देहरादून मिलिट्री एकेडमी है ना हमारी अकेडमी का नाम,
तो इस मिलिट्री में आई 2 बार रिपीट हो रहा है, देख लो, दिख पा रहा है आपको, MILITAR, है ना। तो ये 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है और टोटल काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका क्या होगा। इस तरीके से आप मिलिट्री को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो अब जैसे इंडिया है, इसको हमारे को करना है, सबसे पहला काम तो वही रहेगा जैसे हम कर रहे थे बच्चे, हमको सबसे पहले ABCD के अकॉर्डिंग इसको ना अरेंज करना है। तो अरेंज करेंगे तो देखो A पहले आता है, फिर कौन आता है, D आता है, तो D पे 2 लिखो, फिर कौन आता है, I आता है, 3 लिखो, फिर कौन आता है, D आता है, तो 4 लिखो। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब हमारे को क्या करना है, इससे छोटा वाला देखना है, इससे छोटा तो कोई नहीं होता, तो ये तो 0 रहेगा। 3 से छोटा एक है बच्चे, ये रहा। 2 से छोटा ये नहीं होता है, ये होता है। 4 से छोटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। कितने हैं ये, 1 2 3, तो 3 होते हैं। 3 से छोटा ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, ये तो बराबर है ना, छोटा थोड़ी ना है, तो ये होता है, ये होता है, तो 2 हो गए बच्चे। आगे बात समझ में, हमको क्या क्या मिला, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक मिला है, 5 नंबर मिल गया हमारे को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 4 फैक्टोरियल। ये लिखने के बाद में ये अभी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने बैठना, इसमें कुछ चीजें जिस पे आपको फोकस करना है। जैसे 0 फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे रिपीटेशन आई है वहां पे आपको ध्यान देना। क्या यहाँ तक कुछ रिपीट हुआ, नहीं, यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे हो गया। क्या रिपीट हुआ है, आई। कितनी बार रिपीट हो चुका है, 1 2। जितनी बार रिपीट हुआ है बच्चे उससे डिवाइड करो। बात समझ में आ रही है। जहां पे रिपीटेशन आई है वहां पे रुकना है और उस नंबर को जितनी बार रिपीट हुआ है उससे डिवाइड करना है। जैसे सपोज करो आई, सपोज करो यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ होता, यहाँ पे भी आई होता सपोज करो, तो अगर मैं इसको करता सॉल्व, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करता, यहाँ पे 2 से डिवाइड करता, यहाँ पे 2 से डिवाइड करता, यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड करता। 3 से क्यों डिवाइड करता, यहाँ पे आने पे आई 3 हो चुके हैं मेरे पास में। आई बात समझ में। तो हमको ये काउंट करना है कि वो आई या कोई भी रिपीटेशन वाला लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार रिपीट हुआ है उससे डिवाइड करना है। क्लियर। अब इसको क्या करना है, वही देखो +1 तो हम फाइनल आंसर में करते ही हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो 0 हो गया, 1 + 1 1 × 1 सॉरी 1 होता है, 2 × 1 होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 होता है बच्चे 18। अब 4 फैक्टोरियल 24 हो जाता है, 24 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगी। 24 है। तो रैंक अगर मेरे को इंडिया की निकालनी है, कितनी निकलेगी देखें जरा। तो यार ये 24 और 20 44, तो ये हो गया 45 46, 46 रैंक आ रही है इंडिया की। आ रही है 46 ऑप्शन में, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 20 का क्या है बच्चे करेक्ट आंसर। क्लियर। तो 46 क्या है इंडिया की रैंक है। कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, आपको इतना समझा चुका हूं मैं, एक एक करके क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताना। चलो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सीक्रेट, बड़ा ही सीक्रेट वर्ड है भाई साहब। ठीक है, बोला ये गया कि इस वर्ड की रैंक बताओ, सीक्रेट की, सीक्रेट। ठीक है, सिगरेट नहीं है भाई साहब, सीक्रेट है, सीक्रेट सीक्रेट। हाँ बोल रहे सर, आप ही गलत बोल रहे हो। ठीक है, SECRET। ठीक है, सीक्रेट। सीक्रेट की रैंक निकालनी है आपको, क्या होगी भाई साहब इसकी रैंक, बताओ जरा क्या है। हाँ देखो, सबसे पहले ABCD है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, फिर R आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। कोई डाउट, आप देखो जरा दोबारा से। अब आपको क्या करना है, 5 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 3 से छोटा ये रहा, 1 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा ये रहा, ये रहा। ओके, 4 से छोटा ये भी है, ये भी है, 2 3 3 है। 4 से छोटे कितने हैं, 3 नहीं 4 है, 4। 3 भी तो 4 से छोटा ही होता है। 4 से छोटे 4, तो देखो 1 2 3 4, 4 से छोटे कितने हैं, 4 है। सही है। अब देखो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। जैसे आप लिखेंगे, अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में ये करना है कि रिपीटेशन देखनी है। यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे रिपीट हो गया 2 बार ही। अब याद रखिएगा यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो आपको ये देखना है कि इसके पीछे भी कुछ रिपीटेशन है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर 2 बार ई रिपीट हो रखा है हर जगह, तो 2 बार ई रिपीट हो रखा है, तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिवाइड करके रुक जाना है, नहीं, आपको आगे तक डिवाइड करना है, जब तक वो चलता रहेगा आगे तक डिवाइड करते रहेंगे।
ठीक है, +1 तो आंसर में करते ही है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0 0 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 फैक्टोरियल 0 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, है ना। उसके बाद में 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 फैक्टोरियल इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे 60 होता है, 6 चौक 24 240 हो गया। अब इसकी रैंक निकालनी है हमारे को, तो देखो रैंक निकालने के लिए सबको ऐड करना है, मेरे को आंसर आ जाएगा 240 12 252 252 53 54 255, तो ये आ गया बच्चे 255। 255 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 2 को 2 बार क्यों काउंट करा, भाई जितनी बार दिख रहा है सब हर बार काउंट करना है मेरे को। जैसे 4 से छोटे कोई नंबर है, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, तो इसको अगर ये 2 बार दिख रहा है तो मेरे को 2 बार काउंट करना है, तो टोटल 4 नंबर है, 3 मत काउंट करना है। कुछ बच्चे 3 काउंट कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 3 काउंट करोगे गलत आंसर, ये करोगे तो आपका तरीके से आंसर आएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासेस, जो मैं आपकी ले रहा हूँ, ठीक है। क्लासेस पे इसकी रैंक कितनी आएगी आपको बताना है, क्लासेस की रैंक, ठीक है। CLASSES, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ही मैं बार बार बोल बोल के बता रहा हूँ, क्लासेस ये वर्ड है अपना, और इसकी रैंक कितनी आएगी आपको बताना है। 1 मिनट जरा, अरे क्या है यही ऐसे हम जैसे टीचर ना जो टेक्नोलॉजी के साथ में अच्छे नहीं होते, उनके साथ में यही होता है, ठीक है। क्लासेस, ठीक है, चलो CLASSES, इसकी रैंक बतानी है 163 165 164 या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, टाइम लीजिए अपना, आंसर बताइए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 5 5, समझ में आया? ABCD आती है सबको, 1 2 3 कैसे करा मैंने, बढ़िया, ठीक है। अब इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है, 5 से छोटा कोई नहीं है, कोई नहीं है, देखो इससे छोटा भी तो कोई नहीं है, छोटा ढूंढना है, यहाँ पे तो है, इससे छोटा है 1, इससे छोटा भी ये 3 है 1, ठीक है। इस वाले से छोटा कोई नहीं है, 0 कर दिया था, इससे छोटा कोई नहीं था, 0 कर दिया था। अब ठीक है, 1 से छोटा कोई नहीं है, 4 से छोटा ये होता है 1, ये होता है 2, ठीक है, 2 से छोटा यही होता है, बस समझ में आया? अब देखो जरा, यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो कोई रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे रिपीट हुआ है S 2 बार, यहाँ पे रिपीट हुआ है S 3 बार, ठीक है। अब इसके आगे सब S रिपीट हो रखे हैं 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, डिवाइड करना है। याद रखिएगा तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक रिपीटेशन आपको दिख रही है, रिपीटेशन दिख रही है ना तो वो डिवाइड होगा, सिंपल, ठीक है। रिपीटेशन दिख रही है तो वो डिवाइड होगा। +1 करना है आपको फाइनल आंसर में, याद रखिएगा, और इनको मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 होते हैं, 1 इंटू 0 0 होता है, 2 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाता है बच्चे, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा बच्चे। देखो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन आती है, ये मुझे ना करवानी पड़े कि बेसिक मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करवाते हैं हम, डिवाइड किस तरीके से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, फैक्टोरियल की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। मैं बोलूंगा 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 को 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है, ये सब आपको आना चाहिए। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है ना, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 240 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 40 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ये आपको काम खुद करना है, इतना काम, ठीक है। जैसे ही आप ये करना सीख जाओ, ठीक है, तो आपको चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। 40 ही आएंगे, कुछ और आएंगे, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 को 6 से हाँ 40 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको देखो जरा, 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 6 फैक्टोरियल होता है बच्चे 720, तो 720 को 6 से डिवाइड करोगे तो 7 6 एकम 6 6 दूनी 12 120 आएगा बच्चे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको दिमाग में करनी आनी चाहिए, जैसे आप करोगे कैलकुलेशन तो आपका आंसर खुद ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 120 और 40 160 होते हैं, 61 62 63 163 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। 61 62 63 163, समझ में आया? नोटी हुआ है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है 2006 का, लगान पिक्चर देखिए, लगान उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। लगन है वैसे ठीक है, लगान नहीं। इफ ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड लगन और लगान
दुगना लगान, ठीक है, आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ नागल एन डबल ए जी एल, इसकी रैंक क्या होगी आपसे पूछा गया है, एन डबल ए जी एल की रैंक क्या होगी बच्चे, ठीक है। तो देखो बड़ा इजी है ये, ऐसा नहीं है। आपको बच्चे किसकी रैंक निकालनी है, एन ए जी एल, एन ए जी एल, नागल की रैंक निकालनी है आपको, ठीक है। तो क्या आएगी आपसे पूछा गया, 48, 49, 50 या 51, ठीक है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वाला जो है हम आपको होमवर्क में देंगे। क्लास खत्म नहीं हो रही, रुक जाओ रुक जाओ, क्लास खत्म नहीं हो रही भाई, सब कहाँ जा रहे हो, क्लास खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। चलिए अभी तो ध्यान से देखिए नागल तो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद ए के बाद में आता है बी सी डी ई एफ जी, 3, 2 आएगा, सॉरी 2, फिर एल पहले आता है ना, फिर एम एन, है ना। तो ये कर दिया हमने भाई इसकी मार्किंग। अब देखो ये तो 0 हो गया, 2 से छोटा 3 नहीं होता, 1 से छोटा ये नहीं होता, 1 से छोटा ये नहीं होता, 4 से छोटे 1 2 3 4, चारों के चारों होते हैं, सही है। अब यहाँ पे 1 0 फैक्टोरियल लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जहां पे रिपीटेशन आएगी वहां पे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चे तो रिपीटेशन है इसमें, जैसे इसको यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन है, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। अब देखो ये +1 तो ये हो गया, 0 ये हो गया, 0 ये हो गया, फिर 0 ये हो गया बच्चे, फिर ये भी 0 ही हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो। अब ये देखो 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ है, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल ये होता है, 2 फैक्टोरियल ये होता है, ये कट हो गया, 48 आ रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इस पूरे लेटर की या पूरे वर्ड की, सॉरी पूरे वर्ड की रैंक कितनी है, तो 48 और +1 49 रैंक है नागल की, ठीक है। तो 49th वर्ड है ये बच्चे, अगर आप इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखते हो तो ये कौन सा वर्ड है, 49th वर्ड है। क्लियर है, बात समझ में आई, हलवा क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है ना, इतना इजी होता है देखो रैंक निकालना। अब आप इसको ना यही क्वेश्चन को आप अपनी बुक में देखना, जैसे मान लेते आप कोई बुक्स से पढ़ रहे हो एनडीए की, मान लेते दिशा पब्लिकेशन आपने उठा ली, उसमें देखना इसको इतना बड़ा कर रखा है उन्होंने, तो इतना बड़ा नहीं करना, आपको एक लाइन में खत्म हो जाता है, देखा, तो इजी होता है। अब आपको क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको क्वेश्चन को आप ना खुद सॉल्व करके बताइएगा। जब आप कोई बुक उठाते हो प्रीवियस ईयर पेपर के पहला या दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां पे, है ना, बुक में, तो आपको ये बताना कि 50वां वर्ड कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी होमवर्क में खुद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ में लेना चाहते हो तो मेरे साथ में ले लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ना, ऐसे ले लो, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे लो। अब हम क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा, देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ना मिक्स होकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये होता है प्रॉब्लम ऑन वर्ड्स, प्रॉब्लम्स ऑन वर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसा होता है कि कई बार ना आपके पास में सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि आप रैंक निकालो, लेटर को अरेंज करो, या नंबर्स को अरेंज करो, या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो, कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्ड दे दिया जाता है, इस वर्ड के लेटर के साथ में छेड़छाड़ करो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओ, इसमें कुछ ना कुछ करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग और डिफरेंट मेथड यूज होते हैं, जैसे गैप मेथड, ठीक है, और एक मेथड होता है बॉक्स मेथड, स्ट्रिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मेथड यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड बड़े काम के हैं जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हो। क्या होते हैं ये मेथड, इनको पढ़ने के लिए आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे हमने क्या करा, आपको इस लेक्चर को ज्यादा लेंथी ना करने के लिए हमने क्या करा, हर जो क्वेश्चन है, मतलब जो यहाँ पे देखो कुछ 7 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, है ना, 7 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11 क्वेश्चन टोटल है, तो हर 11 जो क्वेश्चन है, टोटल जो 11 क्वेश्चन है, अलग अलग तरह की जो है प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी उसी को थोड़ा सा अलग बता रखा होगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएगा कि आप अप्रोच किस तरीके से करोगे, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑन वर्ड्स में, सपोज करो अगर आपको कोई भी वर्ड को अरेंज करना पड़ता है या वर्ड के लेटर को अरेंज करना पड़ता है, तो कितने बनते हैं अगर वो पता लगाना हो, तो बच्चे उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले वर्ड ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने एक वर्ड ले लिया नंबर, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करूंगा, नंबर पे, नंबर दिख रहा है आपको, NUMBER, तो इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो हम सीखेंगे। देखो सपोज करो हमारे पास में एक वर्ड है जिसका नाम है नंबर, नंबर NUMBER, NUMBER, ठीक है, BER।
अब पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं, है ना, जो हम इन सभी लेटर को यूज करके बना सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो। यानी नंबर जो वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके हम कितने अलग अलग तरह के वर्ड्स बना सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि एक वर्ड है उसके लेटर को यूज करके हम कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बना सकते हैं, तो इसको करने का एक तरीका होता है, याद रखिएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बोले हैं आपसे कि कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बना सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जो रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस होता है वो लगाना होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कितने लेटर्स हैं। तो आप बोलेंगे, पहला क्वेश्चन, टोटल लेटर्स जो है, टोटल लेटर्स जो है वो है 6। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। अब 6 लेटर्स को अगर मेरे को अरेंज करना है तो टोटल परम्यूटेशन अगर मेरे को निकालने हो, यानी टोटल कितने लेटर्स बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपको 6 प्लेसेस पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे अरेंज करना होता है 6 लेटर को। अब अरेंज कैसे करते हैं, आपको ये देखना होता है कि मान लेते हैं इन सब में पहले प्लेस पे डालने के लिए मेरे पास में कितनी चॉइसेस है, कितनी चॉइसेस है, 6। तो 6 में से सपोज करो मैंने किसी को भी डाल दिया, अब मेरे पास में सेकंड प्लेस पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 सर। सपोज करो मैंने किसी और को डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, अब कितनी चॉइसेस हैं, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चे, तो मेरे पास में ये जो आंसर आ रहा है, या तो इसको मैं 6 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ या तो 720 बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है इसके लेटर को अरेंज करके हम 720 डिफरेंट तरह के वर्ड बना सकते हैं बच्चे। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का? तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि अगर मेरे पास में n डिफरेंट लेटर्स है, देखो जरा ध्यान से, n डिफरेंट लेटर्स, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं बच्चे, 6 है ना। 6 लेटर्स को क्या हम 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर पाएंगे, आप बोलेंगे यस सर। तो यहाँ पे होता है n डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल बेस। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में n डिफरेंट लेटर हैं तो आप उनको n फैक्टोरियल तरीके से अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला, जैसे एक मैंने वर्ड यूज करा था देवा, है ना, देवा वर्ड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कौन सा वर्ड बोला था मैंने अभी आपको, देवा, है ना। तो सपोज करो मैं आपसे पूछ रहा हूँ देवा वर्ड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो याद रखिएगा ये कितने डिफरेंट लेटर है, तो आप बोलेंगे 4। तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है ना। 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि आप, जैसे एक वर्ड है हमारे पास में, जैसे सपोज करो मैंने अपना नाम ले लेता हूं मैं, ठीक है, SOHEL, मेरे नाम को आप कितने तरीके से अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्ड बना सकते हो, सोहेल सर है ना हमारा नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स को आप कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, या इस वर्ड के लेटर को अरेंज करके कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हो, आपसे ये पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा बस आपको इनको काउंट करना है और उसके पीछे फैक्टोरियल लगा देना। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, इसका आंसर होगा, दैट मींस 120 तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड देखते हैं जरा, इसमें जब भी वर्ड के बेसिस पर प्रॉब्लम आती है तो बच्चे बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स तो हम आज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें ही दूसरी प्रॉब्लम आती है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। क्या, रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम क्या होती है, जरा इधर ध्यान से सुनिएगा। रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है। रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको ना कोई कंडीशन दे दी जाती है, आपको बोला जाता है कि आपके पास में एक वर्ड है, जैसे ये वर्ड लिखा है आपने नंबर, इसको अरेंज करना है, इसके लेटर को अरेंज करना है, लेकिन जब हम अरेंज कर रहे हैं तो उसको ये
रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कोई कंडीशन दे दी जाएगी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आपको कभी भी कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम या रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आएगी तो याद रखिएगा पहले रेस्ट्रिक्शन को सॉल्व करना है आपको, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो रेस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करोगे आप, यानी रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट, ऐसे आप याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करोगे उसके बाद आप चीजों को अरेंज करोगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है बच्चे कि हाउ मेनी वर्ड्स आर बिगिनिंग विद ई, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जब हम इनको अरेंज करते हैं, ये एक वर्ड है अपने पास में नंबर, है ना, इसमें जब हम अरेंज करते हैं इसको तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, जो ई से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो देखो 6 प्लेसेस है मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्लेसेस में इन 6 लेटर को अरेंज करना है। तो ऐसे कितने डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं जो ई से स्टार्ट हो रहे होंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमको पहले ये वेरीफाई करना है कि रेस्ट्रिक्शन क्या है बच्चे, मतलब क्वेश्चन में जो स्पेशल कंडीशन दी गई है वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करनी है। तो आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो जो वर्ड्स है ना वो ई से स्टार्ट होने चाहिए, ई से स्टार्ट होने चाहिए, तो मतलब ई से स्टार्ट होना कंपलसरी है, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे ई डाल देना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है हमको यहाँ पे ई डाल देना है। अब ई डालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लेटर डल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक ही डल सकता है ई, क्वेश्चन में यही बोला है कि ई से ही स्टार्ट करना है, तो ई ही डल सकता है, ई के अलावा कुछ और नहीं डल सकता सर। तो ई डल सकता है तो ई को तो हटा, तो ई को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आगे कितने प्लेसेस बचे हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस पे कितने लेटर को अरेंज करना है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस पे 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 फैक्टोरियल। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना, 6 प्लेसेस पे 6 लेटर को अरेंज करने के तरीके क्या थे, 6 फैक्टोरियल। ऐसी 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो जब आप 1 और 5 फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास में आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर आएगा। यानी सेकंड वाले का आंसर क्या है कि इस शब्द को अगर हम अरेंज करते हैं और ई से स्टार्ट करते हैं तो कितने डिफरेंट लेटर बन सकते हैं या कितने डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं, तो कितने डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं बच्चे, 120 वर्ड्स बन सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, अब इस रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी वर्ड्स आर बिगिनिंग विद अ वोवल, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो वोवल से बिगिन हो रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले जो भी ये वर्ड है इसमें आपको ये छांटना है कि आपको वोवल कितने दे रखे हैं बच्चे, वॉल्स बोलते हैं वैसे हम इसको ना, है ना, 2 है बच्चे, एक तो यू है और एक ई है, यू एंड ई, इसका मतलब 2 वोवल्स हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कॉन्सोनेंट्स यानी हिंदी में बोले तो स्वर और व्यंजन, है ना, तो व्यंजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर एन एम बी, एम के बाद में बी और आर, तो टोटल 4 है, मतलब यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट है और 2 वोवल्स हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जो एक वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको रेस्ट्रिक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है पहले आप उसको ध्यान दीजिएगा। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको 6 प्लेसेस को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस में जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वर्ड की वो एक वोवल से होनी चाहिए, वोवल से होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि वोवल से होनी चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो यू या तो ई, कोई भी एक आ सकता है। तो यहाँ पे डालने के लिए कितने चॉइसेस हैं मेरे पास में, 2 चॉइसेस हैं बच्चे, या तो यू या तो ई, 2 चॉइसेस हैं। बाकी बचे कितने कितने प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस, 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 120, 240। समझ में आया बच्चे, 240 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। कोई डाउट है किसी भी तरीके का, एनी डाउट, समझ में आ रहा है, पक्का नोट करो बच्चे इसको, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं फोर्थ वाला भी देखते हैं। ऐसे कितने वर्ड्स हैं, मैं देखो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे मैं कराऊंगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको थोड़ा सा ना एक चीज अपने अंदर रखनी है, जिसको बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस रखिए, फोकस करिए, आपको सारा समझ में आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चे। तो देखो नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स आर बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे बच्चे,
देखो जरा, यहाँ पे हमने देखा था 4 कॉन्सोनेंट थे, कौन कौन से, ये 4 कॉन्सोनेंट है, ये सॉरी ये 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 और एक ये चौथा, और ये 2 वोवल्स है, यू और ई, है ना। तो ऐसे कितना वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मेरे को उसको सॉल्व करना है तो क्या करना है बच्चे, टोटल वर्ड्स लिखने हैं और यहाँ पे 6 प्लेसेस डाल देने, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस डाल देने। अब ध्यान से देखो, पहले प्लेस पे आने के लिए कॉन्सोनेंट चाहिए मुझे, तो कौन कौन आ सकता है, या तो एम आ सकता है, या तो एन आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो आर आ सकता है। बच्चे इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, यानी पहले प्लेस पे आने के लिए मेरे पास में 4 चॉइसेस है। अब बाकी बचे मेरे पास में 5 प्लेसेस, इनको अरेंज करने के तरीके होते हैं बच्चे 5 फैक्टोरियल। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्ड्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है, टोटल वर्ड्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गए बच्चे 120, है ना। तो 12 चौका 48, यानी 480 तरीके से आप क्या कर सकते हो, या 480 डिफरेंट तरह के क्या बना सकते हो आप, ऐसे वर्ड बना सकते हो जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है, यूजिंग दिस वर्ड, है ना, यूजिंग द लेटर ऑफ दिस वर्ड, है ना। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। समझ में आ रही है बच्चे, भाई साहब बात समझ में आ रही है? अरे इधर देखो, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं अब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ बोल रहे होंगे सर आप हटो तब तो हम स्क्रीनशॉट ले, भाई साहब मेरे साथ में लो, मेरी मेरी फोटो रहेगी तुम्हारे पास में, मेरे को याद रखोगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, नो ये, हाउ मेनी वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द वोवल एंड एंड विद द कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, अरे अब इसको ध्यान से देखो, फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाले में बोल रखा है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो एक कॉन्सोनेंट से नहीं, एक वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं और एक वोवल पे ही खत्म हो रहे हैं, एक वोवल पे स्टार्ट होने चाहिए, एक वोवल पे खत्म होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखो क्या है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो वर्ड बनाना है आपको, स्टार्ट होना चाहिए किससे, वोवल पे, और खत्म भी किस पे होना चाहिए, वोवल पे ही खत्म होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पोजीशन फिक्स करी है उन्होंने, स्टार्टिंग की और एंडिंग की, 2 पोजीशन फिक्स करी है, स्टार्ट भी वोवल से होना चाहिए, एंड भी वोवल पे होना चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है इस पोजीशन पे डालने के लिए आपके पास में कितने वोवल है। तो आप बोलेंगे सर वोवल तो 2 ही है, या तो यू आएगा या तो ई आएगा, यानी यहाँ पे कितने चॉइसेस है मेरे पास में, 2 चॉइसेस। अब एंडिंग वाली पोजीशन देखो, यहाँ पे आने के लिए सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक डाल दिया आपने, यू और ई में से कोई भी एक डाल दिया, कोई भी एक डाल दिया, मैं हटा देता हूँ, आपने इसको डाल दिया। एंड पे डालने के लिए आपके पास में कितने वोवल है, 1 या 2, 1 है भाई साहब। 1 क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पे डाल चुके ना, स्टार्ट वाले पे एक डाल चुके, 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 चॉइसेस नहीं है आपके पास में। आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे भी 2 चॉइसेस है, यहाँ पे भी 2 चॉइसेस नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एक डाल दिया, फिर उसके बाद ही तो आप यहाँ पे एंड करोगे ना उसको, यहाँ से स्टार्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे जाके एंड करोगे, तो एंड करोगे तो यहाँ पे एक ही चॉइस है मेरे पास में, तो एक ही चॉइस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, एक चॉइस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक डाल दूंगा, या तो यू या तो वी, कोई भी एक यहाँ पे डला होगा, ठीक है। अब बीच में बचते बच्चे मेरे पास में 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके होते हैं 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया बच्चे 2 गुणा 4 फैक्टोरियल इंटू 1, इसका आंसर हो गया 2 गुणा 4 फैक्टोरियल होते हैं 24 इंटू 1 हो गया बच्चे 48, इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो कि वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं और वोवल पे ही खत्म हो रहे हैं, ऐसे 48 वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि वोवल पे ही स्टार्ट होंगे, वोवल पे ही खत्म होंगे, ठीक है। किस वर्ड के लेटर को अरेंज कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। 6th वाला देखो जरा, 6th वाला भी यहीं पे लिख देते हैं। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और वोवल पे खत्म हो रहे हैं, अगर ये पता लगाना पड़े तो बच्चे फिर इसमें भी चॉइसेस देखना जरा ध्यान से, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवल पे क्या हो रहे हैं बच्चे, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स अगर मेरे को निकालने हैं, टोटल वर्ड्स अगर मेरे को निकालने हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, 6 प्लेसेस पे मेरे को अरेंजमेंट करनी है। पहली जगह पे डालने के लिए कॉन्सोनेंट कितने हैं मेरे पास में, देखो जरा 1 2 3 4, तो कितनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस है बच्चे मेरे पास, काउंट करना है प्रॉपर। लास्ट पे डालने के लिए मेरे पास में वोवल कितने हैं, स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, एंड वोवल पे होना चाहिए। लास्ट पे डालने के लिए वोवल कितने, तो आप बोलेंगे सर 1 2, 2 वोवल्स हैं तो 2 यहाँ पे लिख दो, 2 चॉइसेस है वो, ठीक है। अब बीच में कितने लेटर बच गए हमारे पास में, या कितने प्लेसेस बच गए, 4,
तो 4 प्लेसेस पे 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 गुणा 4 फैक्टोरियल इंटू 2। देखो जरा, 4 फैक्टोरियल होता है बच्चे 24, गुणा 2 करेंगे, 24 दूनी 48 होते हैं, तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 चौक 32 होता है बच्चे, है ना, और 4 चौक 16 17 18 19, तो ये कितना हो गया बच्चे 192 हो गया इसका आंसर। बस इतना आपको करना है, जैसे आप करोगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो छठा वाला समझ में आया आपको, बढ़िया, मजा आ गया। छठे तक आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि हम क्या कर रहे थे, और आपको पूरा अपने दिमाग में घुसा लेना है। सातवें से यहाँ पे खेल चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कि हमने बोला कि इसमें अलग अलग तरह के मेथड आते हैं। तो 7 जो क्वेश्चन है उससे यहाँ पे जो है ना उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, मेथड चेंज हो जाएगी। तो अभी हम एक मेथड के ऊपर बात करेंगे, जिसका मेथड का नाम होता है बच्चे बॉक्स मेथड या स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। आज हम सिर्फ बॉक्स मेथड पढ़ाएंगे, आपको सारी प्रॉब्लम्स 11 तक करवा देंगे, ठीक है। 11 तक करवाने के बाद में इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे, ये वाले क्वेश्चन जैसे हैं, है ना, ये देखेंगे, अगर आज ही हो पाएंगे तो आज ही कर देंगे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से देखो, 6 तक आपको समझ में आ गया। 7वां देखो, 7वां ये है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ठीक है। तो एक मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है बॉक्स मेथड या चेन मेथड, चेन मेथड या स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। तो बॉक्स मेथड, चेन मेथड, स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। बॉक्स मेथड एक्चुअल में क्या होता है, ये तब यूज होता है जब कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जाए क्वेश्चन में, जैसे टुगेदर, ठीक है, या ऑल टुगेदर वर्ड यूज हो जाए, ठीक है, या सेपरेटेड वर्ड यूज हो जाए, सेपरेटेड वर्ड यूज हो जाए, या नेवर सेपरेटेड वर्ड यूज हो जाए। मतलब ऐसे वर्ड यूज हो जाए जिससे आपको पता लगे कि चीजें एक साथ हैं या अलग अलग हो रही। कभी भी ऐसे वर्ड यूज हो जाए, टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल, हाँ, या आपको ऐसा समझ में आए कि उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि चीजों को साथ में रखा जा रहा है, तो हम बॉक्स मेथड का यूज करते हैं। अब ये पहली बात ये है कि बॉक्स मेथड है क्या, और हमको कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में कैसे लगाना है इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच वोवल अकर्स टुगेदर, वोवल अकर्स टुगेदर। तो जब भी ये दिखेगा ना आपको टुगेदर, तो ये बॉक्स मेथड का क्वेश्चन है, बॉक्स मेथड का क्वेश्चन। अब ये बॉक्स मेथड है क्या, थोड़ा सर समझाइए, हमें समझ में नहीं आया। बॉक्स मेथड होता क्या है बच्चे, ये ना एक्चुअल में क्वांटिटीज को, या जो बहुत सारी एंटिटीज होती है हमारे पास में, एंटिटीज समझते हैं ना, बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, उनको एक जगह पे एकत्र करने का मेथड होता है, और उसके बाद उसको परम्यूट करने का तरीका होता है। तो होता ही है कि सपोज करो, जैसे मान लेते हैं आप जो है मेरी क्लास में बैठे हुए, आप ऑफलाइन क्लास में आए हो देहरादून मिलिट्री एकेडमी की, और ऑफलाइन क्लास में आप बैठे हो, और मैंने सपोज करो मैथ्स का पीरियड आने वाला है, मैथ्स का पीरियड चल रहा है, मैं क्लास के बाहर गया, तभी मेरे को किसी ने बताया कि आप जो है 1 2 3 4 5 बुक्स खोल के बैठ रखे हो, कहते हो सर मैं आज तैयारी करूंगा, आज मेरे को मेरा मन है मैं सारा का सारा पढ़ दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, सारी क्लास में बोल दिया कि आज मैं सारी बुक्स पढ़ दूंगा। ये आपने इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा ली, ठीक है, ये आपने मेरे मैथ्स के नोट्स उठा लिए, ठीक है, ये आपने मैथ्स का प्रीवियस ईयर उठा लिया, ठीक है, ये आपने क्या करा, जीके की बुक उठा ली, ये आपने साइंस की बुक उठा ली, सारी बुक लेके ऐसे बैठ रखे हो, देख रहे हो उसको, एक बार इंग्लिश का रूल पढ़ रहे हो, एक बार इसका पढ़ रहे हो, एक बार इसका पढ़ रहे हो, एक बार उसका पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको आपके दोस्त ने बोला अरे भाई ऐसा कौन पढ़ता है, मत पढ़, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुमने उसको डांट दिया, तेरे को ज्यादा पता है, तू क्वालिफाई हुआ है, तू भी तो मेरे साथ में पढ़ रहा है ना, ऐसे बोल के तुमने मेरे को जैसे पढ़ना है पढ़ने दे, ठीक है, ऐसे बोला। तो आप मेरे पास में आए और बोले कि सर क्लास में चलिए, मैंने कहा क्या हुआ, अरे वो ये लड़का है या लड़की है, ये 5 चीजें एक साथ में पढ़ रहा है ना, इसने इंग्लिश भी निकाल रखी है, मैथ्स भी निकाल रखी है, और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स निकाल रखी है। मैंने कहा ऐसा है क्या, कह रहे हाँ हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैं अभी उसको करता हूँ सीधा, जरा मैं आता हूँ अंदर, ठीक है, मैं बात करता हूँ इससे क्या कर रहा है। तो मैं जैसे ही अंदर गया, तुमने देख लिया मेरे को आते हुए, अब तुमने देख लिया, तुम्हारे पास था एक बैग, तुमने क्या करा, ये तीनों बुक्स उठा के, ये बड़ा सा बैग था, बैग में डाल दी,
ठीक है, सपोज करो इस बैग में डाल दिया आपने, यहाँ पे इंग्लिश है, जीएस है, साइंस है, ठीक है, ये तीनों बुक्स इस बैग में। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा उस लड़के के हिसाब से आपकी टेबल पे कितनी बुक्स रखी हुई थी, तो आप बोलेंगे सर 5, है ना, 1 2 3 4 5 बुक्स रखी हुई थी टेबल पे। अब सिनेरियो को रखो अपने दिमाग में, टेबल है, टेबल पे 5 बुक रखी हुई है उस लड़के के हिसाब से जो आप पढ़ रहे हो। मैं जब आया क्लास में तो मेरे हिसाब से आपके पास में क्या चीज है, मैथ्स की बुक, और ये पी से क्या है, ये पीवाईक्यू वाली बुक है ना, और ये बैग, ये 3 चीजें। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे अकॉर्डिंग, लड़के के अकॉर्डिंग और मेरे मेरे रेफरेंस में क्या फर्क है, लड़के के अकॉर्डिंग आपके पास में 5 चीजें हैं, इंग्लिश की बुक है, मैथ्स की बुक है, पीवाईक्यू की बुक है, और जीएस की बुक है, और साइंस की बुक है ना, 5 बुक्स हैं। जब मैं क्लास में आया तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, एक बैग है, ठीक है, ये रहा बैग, मैथ्स की बुक है, पीवाईक्यू की बुक है। मैंने कहा बढ़िया तो पढ़ रहा है यार, उसकी तारीफ तुरीफ करके चला गया है ना लड़के की, या आपकी तारीफ करके चला गया, ठीक है। तो हुआ क्या, क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम हुए, ऑब्जेक्ट कम नहीं है, बट हुआ क्या, उसको एक जगह पे डाल दिया गया। उससे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट दिखने में कम लग रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमारे पास में ऑब्जेक्ट उतने ही है, 5 ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हुआ क्या है कि ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक गठरी के यानी बैग के अंदर आ चुका है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट ना लगकर मेरे को एक ऑब्जेक्ट लग रहा है। बात समझ आ रही है। तो अब होता क्या है कि बॉक्स मेथड में ये चीज होती है, जब आपको टुगेदर वर्ड बोल दिया जाता है, टुगेदर का मतलब ये होता है कि वहां पे उसको अलग अलग प्लेसेस पर ना रखकर उसको सिर्फ एक प्लेस पर सबको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता है। जैसे बुक्स को हमने इकट्ठा करके एक बैग में डाल दिया, ऐसे ही यहाँ पे ना क्या करते हैं, एक प्लेस पे सारी चीजों को इकट्ठा करके डाल देते हैं। अब इकट्ठा करके डाल देते हैं, इसका मतलब क्या है सर, सपोज करिए क्वेश्चन बोला गया कि आपके पास में एक वर्ड है नंबर, है ना, इसमें वॉल्स थे हमारे पास में कितने, एक तो यू था और एक ई था, 2 वोवल्स थे। और कॉन्सोनेंट कितने, तो आप बोलेंगे सर कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जो है वो सर एन, एम, बी और आर, 4 कॉन्सोनेंट है सर हमारे पास। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें वोवल एक साथ में आ जाते हैं, सारे वोवल एक साथ में आ जाते हैं। तो अगर मेरे को आखिर ये वर्ड निकालने होंगे टोटल वर्ड्स कितने हैं जिसमें सारे वोवल्स एक साथ में आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लेस उठाना है, इस प्लेस में जितने भी वोवल दिखना है सारे डाल दो, यू और ई, 2 ही दिख रहे। अब ये दोनों हटा दो अपने दिमाग से, और कितना लेटर है हमारे पास में, 4। 4 लेटर को अरेंज करने के लिए 1 2 3 4 प्लेसेस बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एन, एम, बी और आर को अरेंज करना है। तो अब इसको अरेंज कैसे करना है, याद रखिएगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि टोटल प्लेसेस मेरे पास में कितने हैं। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 और ये वाला 5वां जिसमें दोनों के दोनों वोवल रखे गए। तो 5 प्लेसेस को पहले अरेंज करो। इसको अरेंज करने के तरीके होते हैं बच्चे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, आपको क्या करना है उसके अंदर फिर ये देखना है कि ये यहाँ पे कितने लेटर लिखे हुए, कितने लिखे हुए, 2। तो आपको थोड़ी ना पता है कि यू को पहले लिखना है या ई को पहले लिखना है, या ई को पहले डालना है या यू को पहले डालना है। तो इनको भी अरेंज करो। तो इनको अरेंज करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं 2 फैक्टोरियल, जितने लेटर है उनको अरेंज करो। तो 2 डिफरेंट लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 120 को 2 फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, 240 तरीके से आप डिफरेंट लेटर बना सकते हो जिसमें वोवल क्या होंगे, एक जैसे होंगे, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर, ठीक है। बात समझ में आई। याद रखिएगा दोबारा से, बॉक्स मेथड में करना क्या है, आपको सबसे पहले एक प्लेसेस पे जो भी बोल दिया जाएगा, जैसे वोवल को बोला जाएगा तो सारे के सारे वोवल रख देना है। उसके बाद में जो बचे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेसेस डालो, टोटल प्लेसेस काउंट करके अरेंज करो। उसके बाद अंदर वालों को भी अरेंज करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म। बस कितना काम करना है, ये क्वेश्चन देते हैं जरा, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच लेटर बी ई आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है 8th वाले का, ठीक है। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें बी ई और आर जो है वो ऑलवेज एक साथ में आते हैं, आपको ये बताना है। तो देखो एक लेटर, एक प्लेस उठाओ, यहाँ पे बी ई आर को एक साथ में डाल दो, इसका मतलब ये। अब ये बताओ कितने बच रहे हैं, बी ई आर को मैंने डाल दिया तो कितने बच रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस उठा के यहाँ पे 1 2 3 डाल दो। बात समझ में आ रही। तो टोटल वर्ड्स निकालने अगर मेरे को, तो मेरे को करना क्या है ना, टोटल वर्ड्स निकालने के लिए, एक मिनट जरा,
ये आ गया वापस। ठीक है, टोटल वर्ड्स निकालने के लिए मेरे को करना क्या है, ऐसे ये टोटल वर्ड्स निकालने के लिए मेरे को करना क्या है, जैसे ये देखो ये पोजीशन है यहाँ पे 3 और ये 3 जो लेटर की पोजीशन है वो लिख देनी है सबसे पहले। लिखने के बाद में अब मेरे को क्या करना है बच्चे, टोटल पोजीशन काउंट करनी कितने, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल से तो आपको इसको अरेंज करना है। फिर क्या करना है, इनको भी अरेंज करना है। इनको अरेंज करने के फैक्टोरियल में तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 डिफरेंट लेटर को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, 6 चौक 24, 4 6 दूनी 12 13 14 144 तरीके से आप इसको बना सकते हो। 8th वाला समझ में आया। 9th वाला देखो, 9th वाला क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। ठीक है, तो अगर आपको इसमें देखो टोटल वर्ड्स बनाने हैं, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ में हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे के सारे कॉन्सोनेंट लिख देंगे। कौन कौन से कॉन्सोनेंट, एन एम बी आर। ठीक है, कॉन्सोनेंट सारे लिख दिए तो कितने बचे, अब यू और ई बचा, यू बचा और ई बचा। तो टोटल देखो जरा कितने प्लेसेस बन गए, 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, अंदर वालों को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अभी सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व करने का कितना आंसर आ गया, 144। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन तो नहीं है इसमें। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 और 11 बच्चे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, आंसर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे हम। ठीक है, जिसके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो नेक्स्ट क्लास से लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा 10 और 11। 10 और 11 में एक वर्ड यूज हो रखा है, नो टू वोवल अकर टुगेदर या सेपरेटेड। ठीक है, कभी भी अगर सेपरेटेड वर्ड यूज होता है, सेपरेटेड में आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल में से, टोटल वर्ड्स में से माइनस कर देना टुगेदर वाले। ठीक है, टुगेदर वाले आप क्या करोगे बच्चे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेपरेटेड वाले। जब भी आपको सेपरेटेड वाले निकालने होंगे तो टोटल में से क्या करोगे, टुगेदर वाले आप हटा दोगे, बस आपका इतना काम होता है। तो जैसे अगर आपसे बोल रखा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच नो टू वोवल्स आर टुगेदर, इसका मतलब सेपरेटेड की बात हो रही है। तो 10th वाला जैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपको कैसे भी वर्ड निकाल, अगर कभी भी ऐसे करना होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्ड्स निकालने। टोटल वर्ड्स मतलब इन सबको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलेंगे 6 तरीके, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यानी 720। अब इसमें से टुगेदर वाले निकालेंगे, टोटल टुगेदर वाले कितने हैं, तो टुगेदर वाले निकालने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे किसको एक साथ में नहीं रखने की बात हो रही है, वोवल को। तो वोवल एक साथ में रखते हैं तो कितने होता है, देखो यू और ई कितना लेटर बच गए, 1 2 3 4, एन एम बी आर। ठीक है, इनको अरेंज करो, अरेंज करने के तरीके कितने, 5 फैक्टोरियल। तो इन दोनों को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, बच्चे कितना हो गया, 240 हो गया। अब आपका आंसर अगर टोटल सेपरेटेड निकालने हैं, टोटल सेपरेटेड निकालने हैं तो आपको क्या करना है, 720 में से ये 240 हटा देना है। ठीक है, मतलब टोटल में से टुगेदर वाले हटाओ, सेपरेटेड वाले आ जाए। तो 720 में 240 हटाएंगे तो बच्चे 0 0 हो गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया बच्चे, और 4 में से 2 4 नहीं 6 में से 2 गया 4 हो गया, 480 तरीके से आप इसको बना सकते हो। बात समझ में आई, दोबारा से बताता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच नो टू वोवल्स अकर टुगेदर। कभी भी ऐसा बोला जाएगा तो आपको करना क्या है बच्चे, टोटल वर्ड्स निकालने, पहले इनको अरेंज करके टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल 720। उसके बाद में आपको टुगेदर वाले निकालने की, अगर मान लेते हैं वोवल को एक साथ में रखा होता तो कितने वर्ड बनते, तो वोवल को एक साथ में रखो, बाकी जो बचे उनके लिए प्लेसेस बनाओ, है ना, सबको मतलब परम्यूट करो। परम्यूट का मतलब ये होता है कि ये टोटल कितने 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इनको 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करा जा सकता है। परम्यूट करने के बाद में जो बनते हैं, है ना, टोटल परम्यूटेशन जो बनती है टुगेदर वाले की, दोनों को माइनस करो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये 11th वाला जो है, इसको बोला गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच पी आर ऑलवेज सेपरेटेड। कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल वाले 720 में से टुगेदर वाले बीईआर वाले जो होंगे वो निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद में उन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 720 में से जो बीईआर वाला जो आंसर होगा उसको माइनस कर देंगे। जैसे ही आपका आंसर निकलेगा, बीईआर वाला हमने पहले सॉल्व कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइएगा। हम इसके आगे की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम इतना कर लेते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ जाए।
ठीक है, इसके ऊपर ये 11th वाला आप होमवर्क में डालते हैं आपको, आप खुद करके दिखाइएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।